झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी बगावत के भंवर में फंसती दिखाई दे रही है। अब तक बीजेपी दूसरे दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाती थी, लेकिन झारखंड में बीजेपी ने टिकट देने में परिवार का विशेष ध्यान रखा और इसी के चलते पार्टी में बड़ी बगावत हो गई है। बगावत से संकट में सिर्फ बीजेपी ही नहीं दिख रही है, बल्कि उसकी सहयोगी आजसू, जेडीयू और एलजेपीआर तीनों में ही बगावत का अलार्म बज रहा है। बीजेपी के साथ जाने की कीमत इन दलों को भी चुकानी पड़ रही है। हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी ने झारखंड में उम्मीदवारों का ऐलान किया तो बीजेपी के साथ आजसू में भी बगावत हो गई। चुनाव में कमजोर पड़ते एनडीए को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। अपनों पर सितम, गैरों पर करम। झारखंड में बीजेपी के नेता आजकल ये गाना गाने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि पार्टी ने जो उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसके कार्यकर्ताओं को कम, दल बदलुओं और परिवार से जुड़े लोगों को ज्यादा तवज्जो दी गई है और इसी के चलते बीजेपी में बगावत हो गई है। बगावत करने वालों में सबसे बड़ा नाम मेनका सरदार का है। मेनका ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मेनका सरदार 2000, 2009 और 2014 में बीजेपी टिकट पर पोटका से विधायक रह चुकी हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी संथाल और कोल्हान की एक भी आरक्षित सीट जो आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व थी, वहां से वे जीत नहीं पाई थी, क्योंकि 2019 में आदिवासी समुदाय के बीच हेमंत सोरेन को सीएम बनाए जाने को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा था। मेनका बीजेपी से लड़ रही थी, इसीलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार मेनका की तैयारी जबरदस्त थी, तो बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा पोटका सीट से अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे। अर्जुन मुंडा हाल ही में लोकसभा का चुनाव खूंटी से हार चुके हैं, लेकिन अब अपनी पत्नी के लिए टिकट की डिमांड पर वो अड़ गए हैं और मीरा मुंडे के लिए टिकट भी हासिल कर लिया। लेकिन अब मीरा के लिए ये चुनाव जीतना बेहद ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। बीजेपी के नेता मेनका को मनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वह इस्तीफा वापस नहीं लेने वाली हैं और ना ही बीजेपी में उन्हें रहना है। भविष्य की राजनीति पर जल्द ही फैसला कर लिया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है और मुश्किल में दिख रहे हैं पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। 6 महीने पहले एक बीजेपी के नेता दावा करते घूम रहे थे कि इस बार चंपाई सोरेन सरायकेला से चुनाव हारेंगे, उन्हें हमारा सामान्य कार्यकर्ता ही हरा देगा। लेकिन चंपाई को बहुत बुरी तरह से हराना है और ये काम गणेश महाली करेंगे। गणेश महाली 5 साल से सरायकेला सीट पर जनसंपर्क कर रहे थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में वो चंपाई से सिर्फ 1100 वोट से हार गए थे और दावा किया जा रहा था कि इस बार वो चंपाई को आसानी से हरा देंगे। चंपाई अपनी हार देखकर ही बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन अब गणेश महाली ने बगावत कर दी है। उन्होंने कहा कि वो जेएमएम में जा रहे हैं और इस बार भी चुनाव परिणाम 2019 जैसे ही आएंगे। कोल्हान में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, खुद चंपाई भी हारेंगे, उनका बेटा और उनके सभी समर्थक चुनाव हारेंगे। गणेश महाली ने अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करते हुए ऐलान कर दिया कि उनकी हेमंत सोरेन से बात हो गई है, वो जेएमएम में शामिल होंगे और जेएमएम की टिकट पर सरायकेला सीट से चुनाव लड़ेंगे। चंपाई सोरेन को कम से कम 50,000 वोटों से हराने का दावा महाली के समर्थकों ने भी कर दिया है। वैसे ये खबर तो पहले से ही आ रही थी कि चंपाई सोरेन के खिलाफ उम्मीदवार चयन का काम हेमंत सोरेन ने खुद अपने हाथों से कर रखा है और वो सरायकेला सीट पर तभी से नजरें बनाए हुए हैं जब चंपाई ने जेएमएम से बगावत कर दी थी और ये बात पहले से ही कही जा रही थी कि चंपाई के खिलाफ हेमंत चौंकाने वाला फैसला करेंगे। ऐसे में गणेश महाली पर अगर जेएमएम दांव लगा देते हैं तो अब चौंकाने वाली बात नहीं होगी। इसी तरह से बात दुमका सीट की करें तो यहां से लुइस मरांडी चुनाव की तैयारी में थी, लेकिन बीजेपी ने टिकट सुनील सोरेन को दे दिया, जिसके बाद से दुमका में बवाल मचा हुआ है। दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। अभी हाल ही में आजसू के उपाध्यक्ष उमाकांत रजक जेएमएम में शामिल हुए थे, उनका चंदन क्यारी से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी विधायक केदार हाजरा भी जेएमएम में चले गए हैं। दरअसल इस बार बीजेपी में दल बदलुओं को जमकर टिकट दिए गए हैं, तो परिवारवाद भी पार्टी में जमकर चला है। बीजेपी के उम्मीदवारों की अगर लिस्ट देखें तो इसमें जमकर परिवारी और दल बदलू छाए हुए हैं। 4 पूर्व सीएम के पुत्र, बहू या पत्नी को टिकट दिया गया है। 2 पूर्व
सीएम खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन जो जेएमएम से आए हैं वो सरायकेला से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को बीजेपी ने घाटशिला से टिकट दिया है। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका से चुनाव लड़ रही हैं। पूर्व सीएम और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू जमशेदपुर पूर्व सीट से चुनाव मैदान में है। जगन्नाथपुर सीट से पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही हैं। 5वें पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी खुद धनवार सीट से मैदान में हैं। झारखंड के सीएम और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन की भाभी को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। वो जामताड़ा से विधायक थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें जामा से उतारा है। जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम को भी बीजेपी ने बोरियो से टिकट दे दिया है। पहले दावा किया जा रहा था कि बीजेपी 40% विधायकों के टिकट काटेंगी, लेकिन बगावत के डर से पार्टी सिर्फ 3 विधायकों के टिकट ही काट पाई है। सिमरिया के बीजेपी विधायक कामेश्वर दास की जगह उज्जवल दास को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं जमुआ में विधायक केदार हाजरा की जगह डॉक्टर मंजू देवी को टिकट दिया गया है। हाजरा तो पहले ही बीजेपी छोड़कर जेएमएम में चले गए थे, इसीलिए उनका टिकट कटना तय था। इसके अलावा कांके में विधायक समरी लाल की जगह पूर्व विधायक डॉक्टर जीतू चरण दास को उम्मीदवार बनाया गया है। बागमार विधायक ढुल्लू महतो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे चुके थे। अब उनके भाई शत्रुघ्न को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। एक तरफ दल बदलू तो दूसरी तरफ परिवारवादी बीजेपी ने जमकर दांव खेला है। बगावत के डर से विधायकों के टिकट भी नहीं काटे, लेकिन फिर भी बगावत थम नहीं रही है। वैसे सिर्फ बीजेपी ही बगावत से नहीं जूझ रही है, बल्कि बीजेपी की सहयोगी आजसू में भी बगावत हो रही है और आजसू में बगावत के पीछे भी बीजेपी ही दिखाई दे रही है। झारखंड में बीजेपी और आजसू का गठबंधन है। इस गठबंधन में आजसू को 10 सीट मिली है, लेकिन जो सीटें आजसू के कोटे में आई है, विवाद उसे लेकर खड़ा हो गया है। पार्टी की मजबूत पकड़ वाली तमाड़, चंदन क्यारी, बड़कागांव, हुसैनाबाद, टुंडी, हाटिया सीट बीजेपी और जेडीयू के हिस्से में चली गई है, जबकि जहां आजसू की पकड़ कमजोर है, वैसे सीट जिसमें पाकुड़, मनोहरपुर, लोहारदगा, डुमरी शामिल है, आजसू को दे दी गई है। इस सीट से नाराज होकर उमाकांत रजक पार्टी छोड़कर जेएमएम में चले गए, जबकि गुंजल एकिर मुंडा, कुशवाहा, शिवपूजन मेहता, भरत कांशी साहू, सतीश महतो भी बगावत के संकेत दे रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो के लिए बगावत को थामना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू एनडीए से अलग होकर लड़ी थी। तब तमाड़ से आजसू से राम दुर्लभ सिंह मुंडा दूसरे स्थान पर थे। जेएमएम यहां से जीती थी। वहीं पार्टी छोड़ चुके उमाकांत रजक, चंदन क्यारी और रोशन लाल चौधरी बड़कागांव में दूसरे नंबर पर थे। बीजेपी हर जगह तीसरे नंबर पर थी। उमाकांत तो जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि खिजरी विधानसभा क्षेत्र से आजसू की टिकट पर लड़ चुके पारसनाथ उरांव ने भी इस्तीफा दे दिया है। साफ है कि बीजेपी ने सीट बंटवारा इस तरह से किया कि आजसू के वोटों का उसे फायदा मिल जाए। चुनाव में सहयोगी दल को भले ही फायदा नहीं हो, लेकिन बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ जानी चाहिए और इसी के चलते सहयोगी दल में बगावत के हालात हैं। जो खेल आजसू के साथ खेला गया, वैसे ही बीजेपी ने जेडीयू के साथ भी खेला है। जेडीयू की तरफ से 11 सीटें मांगी जा रही थी, लेकिन उसे सिर्फ 2 सीट दी गई हैं। जेडीयू नेता खीरू महतो ने लगातार वो दावा कर रहे थे कि 2 सीटों पर वो किसी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब जेडीयू की नाराजगी के बीच 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके बाद जेडीयू के कई नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में और कौन सी पार्टियां हैं और कौन से नेता जो हैं बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं और ये बगावत आने वाले समय में झारखंड विधानसभा चुनाव पर कितना असर डालती है। तो कैसे लगे आपको हमारी ये रिपोर्ट, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।